हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी बीएससी नर्सिंग, तो ये अभी कल ही है एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसका 5 दिसंबर को है, कल ही है। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं, अगर एक वीडियो केमिस्ट्री की और बन गई तो वो भी करा दूंगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, और जितने भी स्टूडेंट जितनी भी केमिस्ट्री की वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर पूरा रिवाइज किए होंगे तो वो केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा करेंगे। ये समझिए कि 40 क्वेश्चन आएगा तो वो 30+ क्वेश्चन सही करेंगे, कंफर्म है। अगर सभी वीडियो देखे होंगे और वीडियो से क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट का सही होने वाला है। और काफ़ी स्टूडेंट ये समझिए कि केजेएमयू अभी मैं आज कल आप एग्ज़ाम दे लीजिए, कल की वीडियो में शाम को एक अपलोड करूंगा कि केजेएमयू हो गया, जीएसबीएम अगर कराती है इस साल, ये अगर सीईटी में नहीं जुड़ती है, और सीपी नेट तो होने ही वाला है। तो अगर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करेंगे तो कैसे मेरे चैनल पे आप एक टाइम बनाएंगे और कौन कौन से वीडियो आपको देखने हैं, पूरा एक वीडियो बना दूंगा, कल या परसों में अपलोड करूंगा शाम को। तो आप वो पूरा फॉलो करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। बट आप अभी कल एग्ज़ाम दीजिए, फिर मैं बताता हूँ अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ये देखिए, बेंजीन रिंग। पहले तो आपको बेंजीन का फार्मूला ही पता होना चाहिए, C6H6 होता है, या फिर आज इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग का फार्मूला बेंजीन पता होना चाहिए। बेंजीन रिएक्ट विथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड गिव्स। क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये चीज़ पता होगा। और अगर नहीं पता होगा तो काफ़ी ये समझिए टफ क्वेश्चन लग रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन ऐसे बेंजीन बना लीजिए। अब बेंजीन बन गया, बेंजीन बनाने के बाद ये समझिए यहाँ डबल बॉन्ड लगते हैं। तो बेंजीन प्लस ये देखिए CH3COCl, ये एसिल क्लोराइड है। CH3Cl रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये एक नेमिंग रिएक्शन होती है। अब ये आप AlCl3 जैसे ही देखिए बेंजीन और CH3COCl, ये जैसे देखें तैसे ये एक नेमिंग रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। FRIEDEL फ्रीडल CRAFT फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो इसमें ये रिएक्शन है, ये एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है क्योंकि इसमें एसिल ग्रुप है। तो यहाँ से H निकल जाएगा, H इस रिमूव करेगा यहाँ पे, और Cl, ये Cl H के साथ चला जाएगा तो HCl निकल जाएगा, और जो बचेगा इस बेंजीन ग्रुप पे लग जाएगा, CH3COCH3 लग जाएगा तो एसिटोफिनोन बन जाएगा। क्या बनेगा? एसिटोफिनोन बन जाएगा। अब एसिटोफिनोन मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि वीडियो में, कि अगर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराया था तो एसिटोफिनोन बन जाता है। एसिटोफिनोन बेंजीन पे क्या लग जाता है? COCH3 इसको क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन कहते हैं। अब ये देखिए C6H5COCH3, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ वीडियो में। ल्यूकास टेस्ट इज गिवन फास्टली, कह रहा है कि ल्यूकास टेस्ट जो होता है तेज़ी से किसके साथ रिएक्शन करेगा। तो अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। तो ल्यूकास रिएक्शन जो होता है वो टर्सरी के साथ एकदम फास्ट रिएक्शन करता है, और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ थोड़ा समय लेता है, 5 से कितना मिनट लेता है? 5 से 10 मिनट लेता है। तो और प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो ये रिएक्शन करता ही नहीं है, टर्बिडिटी बनाएगा ही नहीं। तो ल्यूकास टेस्ट अब इसमें देखना है कि टर्सरी आपका अल्कोहल कौन सा है, तो यही इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 ब्यूट मीन्स 4 कार्बन आपका रहेगा इसमें, तो ऐसे बना लीजिए। अब आपको जब स्ट्रक्चर बनाना आएगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो आप टर्सरी अल्कोहल निकाल पाएंगे। जैसे देखिए ब्यूटेन 2 आल, अब इस पे ब्यूटेन 2, अब 2 पे OL लगाना है। तो ये देखिए 1 2 पे OH लगा दीजिए, ये तो प्राइमरी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी तो नहीं देता तुरंत। अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड ऑप्शन ब्यूटेनॉल दे रहा है। ब्यूटेनॉल का सी 4 कार्बन लगा लीजिए। अब इसी पे CH2 पे OH लगा दीजिए, क्योंकि एक पे लग रहा है, तो ये भी नहीं है। डायरेक्ट आप C ऑप्शन लगाइए। सी ऑप्शन देखिए,
आइसोब्यूटेनल, आइसोब्यूटेनल ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए CH3 CH CH2OH। जिस कार्बन पे OH लगा उसके बगल वाले कार्बन पे भी CH3 लगाएंगे, ये आइसोब्यूटेनल है। तो ये भी नहीं है। आइसोब्यूटेनल जो होता है प्राइमरी अल्कोहल ही होता है, क्योंकि यहाँ पे OH लगा था फर्स्ट पे। अब ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, चाहे आप बना के देख लीजिए CH3 CH3। अब ये देखिए 2 मेथिल 1 2 पे मेथिल लगा दीजिए, और 2 प्रोपेनॉल 2 पे भी OH भी लगाना है। तो एक कार्बन से जिस पे OH लगा है, OH वाले कार्बन से 3 ग्रुप लगे हैं 1 2 3, तो ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। तो टर्सरी अल्कोहल ही सबसे फास्ट देगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे ल्यूकास रीजेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 गैस अमोनिया गैस पास्ट ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड इट ऑक्सीडाइज टू। अभी ये ऑक्सीडाइज किस में होता है, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। NH3 गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मीन्स CuO, कॉपर ऑक्साइड गैस प्लस NH3 गैस अमोनिया गैस जो है ये जब निकलेगा तो कॉपर बनेगा, कॉपर के साथ प्लस नाइट्रोजन बनेगा, तो नाइट्रोजन देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, एकदम ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा चारों ऑप्शन में को कौन इसमें असिमेट्री है, मतलब सिमेट्री नहीं पाई जाती, विभाजन नहीं होगा। तो असिमेट्री सबसे पहले देखना है। असिमेट्रिक के बाद क्या देखना है, किसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, किस कंपाउंड में कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन भी देखना है। तो कायरल कार्बन किसने देखते हैं, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा उस कार्बन से जो 3 ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ CH3 लगा है, यहाँ OH लगा है, यहाँ COH लगा है, मतलब उससे डिफरेंट ग्रुप लगा होना चाहिए, तो वो कायरल कार्बन होता है। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए CH3 CH Br, अब इसमें Br ये वाला देखिए, ये वाला नहीं होगा। CH2OH, ये यहाँ पे OH लगा दीजिए, यहाँ पर भी नहीं होगा, इससे Br लगा देंगे, ये भी नहीं होगा। अभी ये देखिए ये वाला आप देखिए CH से एक Br लगाई दी, यहाँ पे CCOH, यहाँ पे CCOH, तो सेम ग्रुप हो जाएगा, तो ये भी नहीं सही होगा। अब यहाँ पे देखिए Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH2, तो ये भी नहीं सही होगा। अब इसमें कौन सा सही होगा, देखिए यहाँ पे ये ग्रुप लगाइए CH पे OH ये वाला, और एक तो CH2 लगा ही है, और यहाँ पे एक H लगा दीजिए और एक COOH, तो डिफरेंट ग्रुप किस में लगा है। तो 4th का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन ये देखिए, यहाँ पे Br लगाइए, Br एक लगाइए, और एक CCOH लगा ही है, ऊपर H लगाइए, एक CH3, तो यही सही हो जाएगा। क्योंकि अगर इस पे आप OH लगाते हैं, OH सेकंड वाले में OH इस पे लगेगा, अगर इस पे OH लगेगा, अगर यहाँ पे OH लगा देंगे तो 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, तो इसी पे OH लगेगा, तो CH2 डबल आ जाएगा। इसीलिए जैसे देखिए CH2 2 है ना, 2 है, इसके एक OH लगा दीजिए, फिर उसके बाद आप CH2 लगा दीजिए, फिर उसके बाद COH लगा दीजिए, तो ये सेम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट एग्जैक्ट करेक्ट होगा। एक के साथ ब्रोमीन आ जाएगा, एक के साथ H आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए CH2 HBr दिया गया है, एक्वस KOH दिया गया है। अभी आपको यही पता होना चाहिए कि एक्वस KOH क्या करता है। एक्वस KOH अगर पता होगा कि एक्वस KOH क्या करता है, एक्वस KOH जो होता है ये HX हाइड्रोजन को रिमूव करता है। क्या किसको रिमूव करता है, HX हाइड्रोजन को हटाता है। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से आपको ऑर्गेनिक आती होगी, रिएक्शन आता होगा, रिएक्शन में क्या रेजेंट का फंक्शन ही तुरंत पता होना चाहिए। देखिए HBr में यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करिए, एक H इधर करिए, एक Br इधर करिए, अब यहाँ पे एक Br लग जाएगा, यहाँ पे जो X बनेगा। अब एक्वस KOH में HX निकाल दीजिए, Br निकालिए, और यहाँ से एक H निकाल देंगे, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऐसे बनेगा।
5 नंबर में देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे जो फाइनल आपका आएगा एक्वस KH जब निकालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आपके पास ये जो Y बनेगा, Y क्या बनेगा, Y बनेगा CH3 CH2OH बनेगा। फिर जब आप Na2CO3 कराएंगे, आइडोफार्म टेस्ट ये कराने जा रहे हैं, आइडोफार्म जब टेस्ट कराएंगे तो आपका Z जो बनेगा CHI3 बनेगा, ये CHI3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आइडोफार्म टेस्ट होता है, CH3 प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिए, C6H5Cl CH3Cl सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर लगाया गया है। अब ये क्वेश्चन एकदम गलत नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जैसे एल्किल हैलाइड दिया गया है ना, ये देखिए एक एरिल हैलाइड दिया गया है, एक एल्किल हैलाइड, ये है एरिल हैलाइड, ये है एल्किल हैलाइड। अब इसमें क्या होगा, और सोडियम दिया गया प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या, तो आपका एरिल एल्केन रिएक्शन, ये ओट्स फिटिक रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन होती है, ओट्स फिटिक रिएक्शन। अगर आप पढ़े होंगे नेमिंग रिएक्शन तो आपको कोई भी छोड़ के नहीं जाना है, अगर नेमिंग रिएक्शन आप छोड़ के जाएंगे तो ये समझिए काफ़ी आपका नुकसान हो जाएगा। तो ओट्स फिटिक रिएक्शन ये है जो कि एकदम सिंपल है। ओट फिटिक रिएक्शन में क्या डिफरेंट हैलाइड होता है, जैसे यहाँ देखिए ये डिफरेंट हैलाइड है ना, एक एरोमेटिक एरिल हैलाइड है, एक एरोमेटिक एलिफैटिक हैलाइड है, तो दोनों हैलाइड हैं, ईथर की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, ये एल्किल ही बनाएंगे, तो इसमें ओट्स फिटिक रिएक्शन, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 एरिल हैलाइड इसमें होता है ओट्स फिटिक रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन फार्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड दैट फार्मिक एसिड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिफरेंस बताना है। तो फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH होता है, फार्मिक एसिड का ये फार्मूला होता है। और एसिटिक एसिड का अगर फार्मूला देखेंगे, ये देखिए ये फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो CH3COOH होता है। तो ये चीज़ फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या होता है, फार्मिक एसिड जो होता है ना, ये क्या करेगा, ये बहुत तेज़ी से क्या करता है, EH को क्या करता है, दे देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिड्यूस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डू नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करती। तो फार्मिक एसिड जो होता है मोर एसिडिक होता है, तो मोर एसिडिक होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7th का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, सी ऑप्शन, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अधिक फार्मिक एसिड वाला ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट, अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि हिंसबर्ग रिएजेंट ये C6H5SO2Cl दिया गया है। हिंसबर्ग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम भी आप लिख सकते हैं BENZENE बेंजीन, SUL PHONYL सल्फोनिल CHLORIDE सल्फोनिल क्लोराइड। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है ये क्या करता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, बट टर्सरी अमीन के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं है, प्राइमरी अमीन के साथ करेगा, सेकेंडरी अमीन के साथ करेगा और टर्सरी अमीन के साथ नहीं रिएक्शन करेगा, क्योंकि उसमें टर्सरी अमीन में क्या नहीं होता, टर्सरी अमीन में जो होता है वो हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे देखिए सेकेंडरी अमीन है, इसमें क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन देखिए प्रेजेंट है एक, और इसमें RnH2, इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन टर्सरी अमीन में कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जिससे रिएक्शन करता नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिंसबर्ग रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट, ये टर्सरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो क्वेश्चन 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑर्डिनरी ग्लास इज फॉर्म्ड बाय, ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है, मैन मेड ग्लास जो होता है वो किसके मिक्सिंग से बनता है, तो ये देखिए सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका से। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन दो जो दिया गया वो कांस्टेंट कर दिया, 1 मोल सॉल्यूशन कर दिया। अब इसमें आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फार्मूला लगाएंगे। सुक्रोज में कितने आयन होते हैं, और सुक्रोज में कोई आयन नहीं ब्रेक डाउन करता। केसीएल में 1 आयन में ब्रेक होगा, केसीएल कितने आयन में ब्रेक होगा 1, और बेरियम में कितने आयन में जाएगा 2 आयन मिलेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब करेंगे तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे देखिए बेरियम वाला Ba2+ और +2Cl आयन में, तो 2 क्लोराइड आयन हो जाएगा, और इसमें 3 क्लोराइड आयन में टूटेगा ये AlCl3। तो जितना आयन रहेगा उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जितना ज़्यादा आयन रहेगा उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो सुक्रोज का तो कोई ब्रेकडाउन होता नहीं, कोई आयन नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा सुक्रोज का होगा। ये देखिए सबसे ज़्यादा सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट, फिर KCl का, एक Cl एक आयन का, फिर 2 आयन का, फिर उसके बाद Cl 3 आयन का। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 4 आयन्स इसमें प्रेजेंट हैं, 3 आयन्स इसमें प्रेजेंट हैं, 3Cl में, और एक Al वाला रहता है, तो 4 पूरे आयन रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, टेबल शुगर। टेबल शुगर किसको कहते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुक्रोज लगाइएगा, टेबल शुगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें 3 इफ़ 3/4 क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्टिंग्रेट टूटता है इन 60 मिनट में, इट्स हाफ लाइफ पीरियड विल बी। अब ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो आपको 2 फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। एक रटा होना चाहिए n = n0 इनिशियल, ये फाइनल n है, ये इनिशियल 1/2 के पावर n, ये फार्मूला ही रटा होना चाहिए। एक कैपिटल T, एक n × T½ और T½ इसमें निकालने को आता है। तो ये 2 फार्मूला एकदम पता जब रहेगा तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ये दोनों फार्मूला लिख लीजिए। इसमें पूछ रहा है हाफ पीरियड विल बी, हाफ लाइफ पूछ रहा है तो कितना होगा। तो पहले तो ये इसमें देख लीजिए। अब ये फार्मूला आप पहले n निकालना पड़ेगा ना, इसमें n तो दिया नहीं है। अब ये फार्मूला लगा के पहले आप n निकाल लीजिए। तो इसमें देख लीजिए इनिशियल 3/4 दिया है, तो इनिशियल तो 1 रहा होगा ना फाइनल, तो 1 - 3/4 ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद इक्वल टू ये n0, इनिशियल तो 1 रहा होगा, 1/2 के पावर n। अब यहाँ देख लीजिए 1 - 3/4 जब करेंगे तो यहाँ 2 कितना आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1, वहाँ पे 1/2 n। अब इसको जब पावर में करेंगे तो 1/2 के 2 आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब n/2 हमको मिल गया है। अभी n/2 जब मिल गया है तो उस फार्मूले में आप रखिए T = n × T½ रख दीजिए। अब T½ निकालना है हमको, T½ निकालना है तो कैपिटल T/n, n की वैल्यू कितनी आई थी, n की वैल्यू जो आई थी वो 2 आई थी, और कैपिटल T दिया गया 60 दिया गया है। अब ये काट दीजिए, आपका 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखिए ये 30 आपका 1 आवर, हाफ एंड आवर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 घंटे का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 81 किसका होता है, टेल्यूरियम का होता है, P ब्लॉक का होता है, एकदम फर्स्ट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एटॉमिक नंबर दे देगा और पूछेगा किस ब्लॉक का है, S ब्लॉक का, P ब्लॉक का, D ब्लॉक का, F ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है किसका अधिक है। तो सबसे अधिक बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, इसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दिया गया है। ये देखिए ऑक्साइड दिया गया, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड के केस में या ऑक्साइड के केस में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, इधर से लेके इधर जाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो देखिए, तो इसमें अब ये क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल हो गया। सोडियम एकदम किनारे पे है लेफ्ट साइड में, तो सोडियम का सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बिल एमीन टेस्ट। अब ये क्वेश्चन भी खूब पूछता है। ये कह रहा है कार्बिल एमीन टेस्ट हमको बताना है। तो कार्बिल एमीन टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी एमीन। अब इसमें देखना है कि प्राइमरी एमीन आपका इनमें से कौन सा है।
तो प्राइमरी एमीन आप लोग बताइए कौन सा है, एन डाईमेथिल एनिलीन या 2,4 डाईमेथिल एनिलीन या एन मेथिल 1,2 मेथिल एनिलीन या एन मेथिल बेंजीन। तो आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना आएगा तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। एन डाईमेथिल तो टर्सरी एमीन हो जाएगा। जैसे देखिए बेंजीन रिंग पहले बना लीजिए क्योंकि एनिलीन की बात कर रहा है, फिर उसके बाद आप एन पे क्या लगाएंगे, एन डाईमेथिल, दो मेथिल लगाना है, CH3। अब ये क्या हो गया, ये आपका टर्सरी एमीन हो गया, टर्सरी एमीन है। सेकेंड वाला देखिए 2,4 डाईमेथिल एनिलीन, ये देखिए पहले बेंजीन लगा लीजिए फिर एनिलीन लगा लीजिए, ये एनिलीन हो गया। अब कह रहा है 2 पे 1 2, एक 2 पे क्या लगा लीजिए, CH3 लगा लीजिए, 2 और 4 पे 2 3 4, एक 4 पे लगा लीजिए। अब ये क्या हो गया, ये तो आपका प्राइमरी एमीन ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए प्राइमरी एमीन है, एक ग्रुप पे एक ही तो लगा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको स्किप करते हैं, या फिर आप अगर करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि आपको पहले डेल्टा H निकालनी पड़ेगी, फिर H1 प्लस डेल्टा H2 निकाल के फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे इसका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, ऑल द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट, सभी की स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय Br नेगेटिव एक्वस। अब दिस एग्जाम्पल इज, इसमें बी देख लीजिए, इसमें जो दिया गया है Br दिया गया है, ये किस में दिया गया है, एक्वस में दिया गया है। तो होमोजेनियस, कभी भी आपको होमोजेनियस कैटालिस्ट देखना है कि होमोजेनियस कैटालिस्ट कौन होते हैं, तो जो कैटालिस्ट दिया रहेगा किस फेज में दिया गया है, एक्वस फेज में, तो उसके ये रिएक्टेंट होता है, इधर वाला ये प्रोडक्ट होता है। तो एक्वस फेज में ये कैटालिस्ट दिया गया है और उसी फेज में आपका क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट भी होना चाहिए। तो देखिए रिएक्टेंट भी एक्वस फेज में है और कैटालिस्ट भी एक्वस फेज में है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। तो आपका यही देखना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इथाइलिडीन डाईब्रोमाइड ए इसमें लगाया गया है और फिर यहाँ एल्काइन बन रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए क्या होगा, एक्वस KOH होगा या फिर एल्कोहलिक KOH होगा या कंसंट्रेशन H2SO4 होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यही आपको बताना है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि एल्कोहलिक KOH क्या करता है। एल्कोहलिक KOH जो होता है क्या करता है, वो HX को रिमूव करता है। इथाइलिडीन डाईब्रोमाइड, पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर ही बनाना आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर इथाइलिडाइमीन का बना देते हैं, CH3CHBr2, ये हो गया इथाइलिडीन डाईब्रोमाइड। अब एल्कोहलिक KH जब लगाएंगे तो ये Br रिमूव हो जाएगा, 2 एल्कोहलिक KH लगा दीजिए, दोनों ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और यहाँ 2 बॉन्ड आ जाएंगे। तो आप क्या ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एल्कोहलिक इसमें लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब एक्वस KOH में तो एडिशन OH का एडिशन कराता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए I2 2S2O3 का 2 नेगेटिव और S4O6 2 नेगेटिव प्लस 2Y दी एबव रिएक्शन, आयोडीन इज रिड्यूज, सल्फ्यूर इज रिड्यूज। अब इसमें क्या होगा, क्या हो रहा है, एकदम अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन, आयोडीन जो है, इसमें आयोडीन क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, और सल्फर क्या होता है, सल्फर जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन क्या था, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 था, यहाँ देखिए निगेटिव में चला गया, तो क्या हो गया, रिड्यूस ही होगा। और सल्फर में यहाँ कितने पे था, यहाँ देखिए पॉजिटिव में आया, बढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर, इस हिसाब से ऑक्सीडाइज हुआ। तो 6 दूनी 12, 12 जब इसमें 2 घटाएंगे तो उसी हिसाब से इसमें देख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। व्हिच इज द स्ट्रांगेस्ट एसिड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 20 का इसमें स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन सा है, तो इसमें देखिए CH3OH, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि CH3OH मेथिल एल्कोहल जो इसमें दिया गया है ना, ये क्या है,
ये हाईएस्ट टेंडेंसी डोनेट, प्रोटॉन सबसे तेज़ी से यही डोनेट करेगा। CH3OH जैसे तुरंत ये प्रोटॉन डोनेट करके क्या बना लेता है, CH3 बना लेता है, O नेगेटिव बना लेता है, मिथॉक्साइड आयन तुरंत बना लेता है और H पॉजिटिव आपको तुरंत प्रोटॉन के रूप में निकाल देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप फ्रॉम 6 से जंप करता है टू फर्स्ट लेवल इन द लाइमन सीरीज। अब इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है। तो इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला लिख लीजिए। इसका फार्मूला होता है इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। ये फार्मूला रख तुरंत लगाएंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें n की वैल्यू कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। अब यहाँ पे रख लीजिए इक्वल टू करके 6 इंटू 6, ये भी n ही है, ये भी n है। 6 माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 में से 1 घटेगा, 5 बचेगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 30/2 हो जाएगा। अब 30/2 जब इसका करेंगे कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज लिबरेट CO2 फ्रॉम NaCO3। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज लिबरेट, CO2 लिबरेट करता है फ्रॉम कहाँ से, NaCO3 से। तो 22 का CH3 NH3, ये देखिए CH3 NH3 Cl नेगेटिव, ये साल्ट है मेथिल एमीन का, बिग बेस है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये